आओ खातून आओ, कुछ खाओगी क्या? ये लो, खाओ ये। बहुत शुक्रिया कोजार। एक बहुत ही अहम खबर लेकर आई हूँ मैं। हाँ, बताओ क्या है? कबीले से मेरे एक जासूस ने बताया है, वो ग्लैडियोस जिस पर तुम भरोसा करते हो, उस्मान से इत्तेहाद कर रहा है। ये तुम क्या कह रही हो खातून? वो दोनों अक्चा पिनार के मुकाम पर मिलने वाले हैं। उन दोनों शैतानों के सर उड़ाने का वक्त आ गया है। तो ये बात है, जाकर देखो फौरन कि ये खातून सच कह रही है या नहीं। मैं भी पीछे आ रहा हूं तुम्हारे। चलो, तुम यहीं रहो खातून, और अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो याद रखना, बहुत भयानक सजा दूंगा खातून। ये लश्कर भी सरगर्म हो गया, काफी गजबनाक है। ये उस्मान सरदार का हुक्म है, अगर कोई चाल चली तो अपने हाथों से यही मार डालूंगा तुम्हें। अगर मुझे चाल चलनी होती तो वापस क्यों आती? इसीलिए अभी तक जिंदा हो। सिपाहियों, चलो हमें कबीले जाना होगा। ये नकलो हरकत तो धोखा है शहजादे। पानी निकालो कुएं से। अब वो ये पानी पिएंगे या इसे अपने घोड़ों को पिलाएंगे? अगर घोड़ों को पिलाया तो वो जहर महसूस कर लेंगे। अगर ये मंगोल यहाँ से बचकर निकल गए तो यकीनन ये हमारी तलवारों का सामना करेंगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और लोग गुजार ठीक था, पानी में जहर है, फौरन कमांडर को खबर करनी होगी। चलो। पानी की नहरों तक पहुंचने के लिए उस रास्ते से गुजरना मुमकिन नहीं। वो हमारे जाल में जरूर आएंगे, और ये जमीन इन मंगोलों के खून से सुर्ख हो जाएगी। तुम लोग यहीं ठहरो। उस्मान, सब खैरियत है? यहां मेरे बुढ़चा की फतह बनाने आए हैं। मैं तो तुम्हारी गर्दन का तौक उतारने आया हूं यहाँ। क्या कहा? मुझे लग रहा है मैं यहां तुम्हारी बकवास सुनने के लिए आया हूं, ऐसे ही है? तुम्हारी जंजीरों की बात हो रही है, वही जो कुजार ने तुम्हें लपेट रखी है। अब तुम मुझसे बेकार बातें कर रहे हो।
मैं जानता हूं हम अपने मफरूजा हलीफ की बात कर रहे हैं। मुश्तरका कुछ नहीं है, तुम गुलाम होगे उसके। तुम अपनी औकात बखूबी जानते हो। और अगर तुम बुरसा चाहते हो तो कुजार का खात्मा करना होगा तुम्हें। आपने कहा था हम कोचार से लड़ेंगे, लेकिन उस्मान सरदार इस काफिर के साथ क्या कर रहे हैं? काफिर को काफिर से लड़ाना और फिर आसानी से उनका शिकार करना चाहते हैं। तो फिर हम गुजार को रास्ते से कैसे हटाएंगे? उस्मान, मैंने पूछा हम गुजार को कैसे हटाएंगे? आ जाओ। क्या करूं? गुजार को यह सोना दूं और कहूं कि वो बुरसा छोड़ दे? ऐसा कुछ नहीं, तुम्हारे हिस्से का है ये सोना सा, यानी तुम्हारी कीमत है ये। कीमत? जब मैं कुजार से जंग लड़ूंगा तो तुम गायब हो जाओगे। मैं उसे और उसके लश्कर को नेस्तो नाबूद कर दूंगा और तुम बुरसा के वाहिद मुख्तार बनोगे। देखो 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 देखो, तुम हमेशा से ही एक चालाक और अक्लमंद इंसान रहे हो उस्मान। उसके बाद क्या होगा? मुझे बीच में से हटा दोगे और गुजार पर बगैर किसी नुकसान के फतह पालोगे। फिर क्या होगा? अगला कौन? मैं? बगैर नुकसान के तो कुछ नहीं होगा। बहुत खून रेजी होगी और उसके बाद नहीं चाहता कि कुछ हो जख्मी हालत में। हाँ, कोई भी जख्मी हालत में मुझ पर हमला न करे। और यही वजह है कि ये सोना गुजार के साथ होने वाली लड़ाई में हम दोनों के बीच सुलह की निशानी के तौर पर देखा जाएगा। ठीक है, मगर हमारी दुश्मनी बाकी रहेगी, है ना? दुश्मनी तो बाकी रहेगी किसी एक के मरने तक। बहुत खूब। गुजार को मारने से पहले उसे यह जरूर बता देना कि उसका सौदा सस्ते दामों नहीं।
बेगम खातून सच कह रही थी। लाडियोस ने उस्मान के साथ इत्तेहाद कर लिया। सुलह करेंगे, तिजारत करेंगे। ग्लाडियोस, तुम मुझे धोखा देकर बच नहीं सकते। अब तुम मेरे अजाब से बचकर कहां जाओगे? और उस्मान ने उस इत्तेहाद के लिए उसने काफी सोना दिया है। अब उनका मुआहिदा पक्का है। इबरत का निशान बना दूंगा बोर्सा के दरमियान में। उस धोखेबाज की खाल खींच लूंगा। सिपाहियों, चलो। मंगोलों पर हमारी चाल चल चुकी है। अब वो हमारा शिकार बनेंगे। वो कुजार नामी गाफिल भी इनके साथ नहीं है। अब इन्हें कोई बचा नहीं पाएगा। हमारी चाल कामयाब हुई। उस्मान सरदार हक पर है। इंशाअल्लाह ये फतह जरूर नसीब होगी हमें। अल्लाह साथ है हमारे। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। दादा के रफीक के साथ जिहाद करना मेरी किस्मत में था। शुक्र है उस रब का। खुश रहो अलाउद्दीन अली, शुक्रिया। अब इस दुनिया से जाने का मुझे कोई गम नहीं होगा। मैंने जन्नत नशीन अर्तुरुल सरदार की नस्ल को ऐसा तनावर चिनार देखा है कि बेफिक्री से जा सकता हूं मैं। नहीं, अभी आप कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि हमें एक साथ बहुत काम करने हैं। बहुत सारी हड्डियां तोड़नी हैं, बहुत से कले फतह करने हैं। इंशाअल्लाह। अभी वो घड़ी आन पहुंची है, इन खून चूसने वाले काफिरों को काट डाला जाए। चलो, अब हमें यहां से चलना चाहिए। उस्मान, जरा रुक जाओ। जल्द रहम की भीख मांगोगे? जान लेने वाला हूं तुम्हारी। जो हाथ तुमने बढ़ाया था और मुझसे दगा करने वाले ग्लाडियोस को कत्ल करना था, मगर वो नसीब तुम्हारा निकला उस्मान। ओ, नसीब? इस जहान में तुमसे ज्यादा बदनसीब कौन होगा वैसे? ये कहने की जुर्रत कैसे हुई उस्मान? सिर्फ एक लश्कर से तुम अपना कबीला गंवा बैठे और अब मेरी फौज से टकराओगे। यहां बहुत नाज है अपने लश्कर पर। देखते हैं फिर। बताओ जरा, अजीम लश्कर कहां है? क्या कह रहे हो तुम? खोल कर बताओ मुझे। जिन शहजादों के ताकुब में तुम थे और जिन्हें कैदी बनाया था, वही तुम्हारे लश्कर को नेस्तो नाबूद कर रहे हैं। मेरे लिए सिर्फ तुम्हें अंजाम तक पहुंचाना छोड़ दिया उन्होंने। तो तुमने मेरे लश्कर खत्म कर दिए? हाँ, रुक जाओ। लश्कर ही नहीं, मेरी रियासत पर, मेरे लोगों पर, मेरे खानदान पर जुल्म ढाने के जो तुमने ख्वाब बुने थे, सब खत्म कर दिए। और आज तुम खुद इस सरजमीन की 7वीं तह तक पहुंच जाओगे।
तीर अंदाजो, चलाओ। बिस्मिल्लाह। या अल्लाह। आगे बढ़ो बहादुरों, जो भी हमारी सरजमीन का दुश्मन है काट डालो उसे। अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर। बिस्मिल्लाह। अल्लाहू अकबर। ये तो उस्मान सरदार के सिपाही हैं। उस्मान सरदार हमेशा हक पर थे। खता तो हम लोगों ने की है। अब इस गलती को सुधारने का वक्त आ गया है। आ जाओ, चलो। हम आ गए हैं बहादुरों। अल्लाहू अकबर। बहुत शुक्रिया बहादुर, अल्लाह तुम्हारी बहादुरी सलामत रखे। बहुत शुक्रिया तुर्गुत गाजी। किसी को भी नहीं छोड़ना सिपाहियों। अल्लाहू अकबर। या हक। या हक। तुम जैसे बहुत से मौत के घाट उतार चुके, वो सभी मेरी इंसाफ की तलवार का शिकार हुए। सिपाहियों, आ जाओ, सभी आ जाओ।
कहाँ जा रहे हो? आ जाओ ना। हाँ बताओ ना, कहाँ भागना चाह रहे हो? इधर देखो मुझे। गुजार, तेरी मोहलत यहीं तक थी। जरा सोचो, तुमने जो कुछ भी किया आज उसी की सजा भुगतोगे। फतह हमारी है। हसन सरदार, आप तो कबीला छोड़कर चले गए थे, तो फिर हमारी मदद के लिए क्यों आ गए? हमारी आंखों पर पर्दा आ गया था अलाउद्दीन सरदार, हक की राह ना देख सके। मगर अब जान चुका हूं कि उस्मान सरदार का रास्ता हक ही था। बहुत से सिपाही और सरदार गफलत में थे, लेकिन गलती को तस्लीम करना भी एक इल्म है हसन सरदार। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है, मगर उस्मान सरदार का सामना करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। आपका रास्ता आसान हो, मुझे इजाजत दें आप। ओस के साथ रहने से ताकत बढ़ेगी हमारी, उनके अलग होने से दुश्मन को फायदा होगा। हसन सरदार ने जो किया उस पर शर्मिंदा है। उस्मान सरदार को यह जरूर बताना। मैं तो तुम्हें दाना समझता था उस्मान, मगर तुम तो गाफिल निकले। उसके बावजूद फिर भी अब तुम मेरे सामने यहां झुकोगे। हाँ, तुम मेरे ही जाल में फंसे हो। कैसा जाल? क्या कह रहे हो? ग्लाडियोस से मेरा किया गया मुआहिदा। तुम क्या कह रहे हो उस्मान? साफ साफ कहो। वो मालूमात तुम्हारे पास कौन लाया था? बेगम खातून। बेगम? हाँ, बेगम खातून। बेगम वही बेगम। हाँ, अक्लमंद होते तो सोचते, जिस औरत ने अपनों से ही गद्दारी की, क्या वो तुम्हारी वफादार है? हाँ? चंद सोने के सिक्कों के बदले मैंने काफिरों को इत्तेहाद तोड़ दिया, और इसके नतीजे में तुम मेरा नवाला बन गए हो। और जो मेरे सिपाही थे, उन्हें कैसे मारा तुमने? कुएं में जहर मिलाया हमने, लश्कर को मारने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें पानी की तलाश में दरिया तक खींच लाने के लिए।
मुझे मारना, मेरी सरहदें पार करके और मेरी जान लेने का सोचना, तुम क्या समझते हो कि मंगोल से बच पाओगे? मेरे हर सिपाही का खून और जिन सिपाहियों की जान ली है तुमने, वो तुम पर आफत बनकर गिरेगी, ये याद रखना उस्मान। तो ठीक है, आने दो ना आफत। इधर देखो, तुम्हें जो ये तलवार दिखाई दे रही है, बहुत जल्द तुम्हारी आफत के खून में तर होगी, लेकिन ये तुम्हारा आखिरी वक्त है। मंगोल का खून बहता नहीं है उस्मान, बल्कि वो खून सैलाब बनेगा और उस सैलाब में तुम डूब कर मर जाओगे उस्मान। अच्छा, तो ऐसा है, तुम लोग अगर सैलाब हो तो हम लोग भी चट्टान की तरह खड़े होंगे। तुम और तुम्हारे जैसा चाहे कोई भी आ जाए, हमेशा हम ऐसे ही उसे अंजाम तक पहुंचाते रहेंगे। अब तुम्हारा आखिरी वक्त आ चुका है। तलवार की कसम जो दुश्मन के खून से तर होकर चमकती है, दीन मुबीन इस्लाम और तुर्कों को नुकसान पहुंचाने की अगर कोई कोशिश भी करेगा, देख लो इसे, देख लो गौर से हमेशा ऐसे ही अंजाम को पहुंचेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अब क्या होगा? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।